In this lecture we are going to study supernetting. In the last video we have covered the subnetting. What is subnetting? Subnetting हम दो रीजंस के लिए करते हैं. क्यों? एक तो इसके लिए करते हैं कि अगर जो हमने आईपी परचेज किया है वो एक आईपी के थ्रू कंप्लीट नेटवर्क को अगर हमको डिवाइड करके राउटर के अलग अलग इंटरफेस को देना है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, तभी सबनेटिंग करते हैं. और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम किसी क्लास का आईपी परचेज करते हैं, जैसे क्लास बी का आईपी परचेज करते हैं और उस क्लास बी के आईपी में हम 2:16 होस्ट पॉसिबल है, लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट कम है, जैसे मेरे नेटवर्क में 16 या 200 पीसीज है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती थी? 2:16 हो सकती थी. तो इस वेस्टेज को कम करने के लिए, इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए हम सबनेटिंग करते थे. अभी देखो सुपरनेटिंग क्या होता है. सुपरनेटिंग इट इज एन आईपी मींस ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है. इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स. अभी बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? जिनको मल्टीपल नेटवर्क्स को हम बोल रहे हैं सबनेट्स इनटू ए लार्ज नेटवर्क. छोटे छोटे ये सब नेटवर्क्स को हम लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए सुपरनेटिंग यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे कि सुपरनेटिंग होता क्या है, जो हमने डेफिनेशन में स्टडी किया है. देन वी विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ सुपरनेटिंग. सुपरनेटिंग का यूज कहां पर है, फिर सुपरनेटिंग के रूल्स क्या है, और फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल कवर व्हाट इज सुपरनेटिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सपोज एक नेटवर्क में there are 4 networks are connected with one router. Okay, all these 4 networks are connected with this router, and is network 1, 2, 3 and 4. Okay, then network 1 and this router is connected with another router, and this router be connected with any another router and whatever any other network. Okay, suppose this is the network. इस नेटवर्क के अंदर में यहाँ पे जो ये राउटर है, हमको पता है कि राउटर क्या करता है. राउटर राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है. राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है? राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होती है एक तो नेटवर्क का आईडी क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, और उसका इंटरफेस कौन सा है. ठीक है, मींस कौन से इंटरफेस से वो कनेक्टेड है. मींस राउटर में मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं, तो ये कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है. ठीक है, देयर आर 3 इंफॉर्मेशन मेंटेन बाय द राउटर. कौन कौन सी चीजें? एक तो कौन से नेटवर्क से आ रहा है, जिस नेटवर्क से आ रहा है उसका सबनेट मास्क क्या है, और वो कौन से इंटरफेस से है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सुपरनेटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है. सुपरनेटिंग का रिक्वायरमेंट ये है कि अगर इस राउटर की हम बात करते हैं तो ये राउटर अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा. ठीक है, ये अपने राउटिंग टेबल में इसके साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क्स है उनका सबका डिटेल्स इसमें स्टोर करके रखेगा. तो अगर इस राउटर को अपने इस इंटरफेस के ऊपर में, सपोज इस इंटरफेस को मैं बोलता हूं ए इंटरफेस. ठीक है, इस इंटरफेस को हम बोलते हैं बी इंटरफेस. ठीक है, एक और इंटरफेस हो सकता है, बोलेंगे सी इंटरफेस हो सकता है, सी इंटरफेस. ठीक है, तो ए इंटरफेस का इंफॉर्मेशन अगर इस राउटर को मेंटेन करना है तो वो कितना इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? 1 2 3 4 5 नेटवर्क्स का राउटिंग का इंफॉर्मेशन, उसका नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क और उसका इंटरफेस, ये सब राउटर में स्टोर करेंगे. तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा. मींस इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. राउटर को बहुत सारे आईपीस का, बहुत सारे नेटवर्क्स का डिटेल स्टोर करके रखना पड़ेगा. उसके बजाय अगर इस नेटवर्क के इस इंटरफेस के ऊपर में सिर्फ एक सुपरनेट आईडी दिया जाए, सुपरनेट आईडी, एंड ओनली दिस सुपरनेट आईडी इज मेंटेन्ड बाय द राउटिंग टेबल, तो क्या होगा? राउटर का काम इजी हो जाएगा. राउटर को सिर्फ क्या रहेगा, अगर किसी भी नेटवर्क से, सपोज बी नेटवर्क से कोई इंफॉर्मेशन आता है जो ए पे ट्रांसमिट करना है, लेकिन ए में 1 पे करना है कि 2 पे करना है या 3 पे करना है या 4 पे करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसने डिसाइड करना चाहिए. ठीक है, ये राउटर डिसाइड नहीं करेगा कि इस नेटवर्क में कौन से नेटवर्क में इसको रूट करवाना है, कौन से नेटवर्क में इसको शिफ्ट करवाना है. दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस राउटर. ठीक है, तो इसके लिए हम सुपरनेट आईडी यूज करते हैं, इसके लिए हम सुपरनेटिंग यूज करते हैं, ताकि जो राउटर है वो इफेक्टिवली अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और
जैसे उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज एक यूएस से एक लेटर आपने पोस्ट किया है, ठीक है, ये लेटर इंडिया को पोस्ट किया है, ठीक है। तो यूएस से जो लेटर पोस्ट किया है उसके अंदर में बहुत सारा एड्रेसेस लिखा रहेगा। सपोज महाराष्ट्र में नांदेड़, नांदेड़ में व्हाटएवर मे बी द एड्रेस, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, इंडिया। तो इंडिया जो रहेगा वो यूएस का जो पोस्ट ऑफिस रहेगा वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि इसका कंप्लीट एड्रेस कहाँ से है, कि ये इंडिया में कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उस स्टेट में कौन से सिटी से, उस सिटी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता है, ये नहीं देखेगा। यूएस से क्या होगा, सिंपली इट विल बी सेंड टू द इंडिया, लास्ट में जो भी रहेगा इंडिया, तो ये एड्रेस डायरेक्टली इंडिया को सेंड हो जाएगा। फिर इंडिया में आने के बाद में फिर डिसाइड होगा कि ये कौन से स्टेट का है, फिर उस स्टेट के पास जाएगा, फिर स्टेट में डिसाइड होगा कि कौन से सिटी में इसको सेंड करना है, पोस्ट करना है, तो फिर ऐसे डिसीजन होगा। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आती है तो वो ये नहीं देखा गया कि इस राउटर के कौन से नेटवर्क के पास ये हम इंफॉर्मेशन सेंड करना है। सिंपली इट विल कम टू नो कि ये सुपरनेट आईडी इस राउटर का है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन इन चारों में से किसी का भी आएगा वो इस सुपरनेट आईडी पे रूट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, राउटर को सबका इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर व्हाट इज द नीड ऑफ सुपरनेटिंग? समझ में आ रहा है? हाँ, क्या होता है सुपरनेटिंग? सुपरनेटिंग ये होता है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को हम एक लार्ज नेटवर्क में डिसाइड करके, डिवाइड करके, कंबाइन करते हैं और उसको एक आईडी असाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सुपरनेट आईडी। वो सुपरनेट आईडी क्या करती है, वो अपने इस राउटर में मेंटेन करता है। ये राउटर दिस राउटर इज मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द सुपरनेट आईडी ऑफ दिस कंप्लीट नेटवर्क, ठीक है। तो इस कंप्लीट नेटवर्क के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो डायरेक्टली अपने सुपरनेट आईडी के थ्रू इस राउटर पे सेंड कर देगा। इज इट क्लियर? सुपरनेट का फंडा क्लियर है? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सुपरनेटिंग? ठीक है। अभी सुपरनेटिंग करने के लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? ठीक है, सुपरनेटिंग करने के लिए सम ऑफ द रूल्स आर दैट कि जो नेटवर्क्स है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस होना चाहिए उसका क्या मीनिंग है कि वन आफ्टर अनदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं, 1 2 है उसके बाद 7 है उसके बाद 20 ऐसे नहीं, ठीक है। कंटीन्यूअस होना चाहिए रूल। सेकंड, नेटवर्क का साइज सेम होना चाहिए। नेटवर्क का साइज सेम होना चाहिए मींस अगर क्लास A का है तो वो क्लास C है सपोज, तो वो 8 बिट का होना चाहिए, 2:8 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसका नेटवर्क का जो साइज है वो सेम होना चाहिए और एक रूल ये है कि वो 2:n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। 2:n के फॉर्म में होना चाहिए साइज में, 2:1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में होना चाहिए। देन द लास्ट रूल इज फर्स्ट नेटवर्क आईडी शुड बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक। साइज ऑफ द ब्लॉक मींस कंप्लीट नेटवर्क का जो साइज है वो उसका वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट नेटवर्क आईडी में। मींस जितने आईडीज है, जैसे यहाँ पे 4 आईडीज है सपोज, तो ये 4 आईडीज में जो फर्स्ट आईडी रहेगा वो डिविजिबल होना चाहिए साइज ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये हम एग्जांपल के थ्रू लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रूल्स कैसे सेटिस्फाई करने हैं सुपरनेटिंग के लिए, कि किसी नेटवर्क में सुपरनेटिंग पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सपोज one IP address is 194.1.0.0 is first IP. Second IP is 194.1.1.0. Third IP is 194.1.2.0. Fourth IP is 194.1.3.0. Okay, these are the 4 IDs, नेटवर्क IDs, सबनेट IDs, ठीक है। अभी इसमें सुपरनेटिंग पॉसिबल है क्या, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, कंटीन्यूअस होना चाहिए। देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस फॉर्म में आ रहा है, कंटीन्यूअस है, जिसमें फर्स्ट रूल सेटिस्फाई करता है। सेकंड रूल, नेटवर्क साइज शुड बी सेम। साइज देखो कौन सी क्लास का है, क्लास C का IP है, क्लास C में 8 बिट्स आर रिजर्व फॉर द होस्ट, तो 2:8 के फॉर्म में है, ये भी 2:8 मींस 2:n के फॉर्म में है, ठीक है। इवन इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2:n मींस यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 है मींस 2:2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2:n के फॉर्म में भी है। देन फर्स्ट नेटवर्क आईडी शुड बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट नेटवर्क आईडी लिख लेते हैं। फर्स्ट नेटवर्क आईडी इज 194.1.0.0,
ठीक है, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट जो नेटवर्क है यहाँ पे इसका आईडी क्या है 194.194.1.0.0 is the first. Second 194.1.1.0. Third क्या है 194.1.2.0 and this fourth का क्या है 194.1.3.0. ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये राउटर जो है, ठीक है, हम इस राउटर की बात कर रहे हैं। तो इस राउटर में क्या रहेगा, एक तो रहेगा नेटवर्क का आईडी, उसका सबनेट मास्क रहेगा और इंटरफेस रहेगा। ओके, इंटरफेस रहेगा, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क एंड इंटरफेस। ठीक है, नेटवर्क आईडीज कौन से हैं 194.1.0.0, देन 194.1.1.0, then 194.1.2.0, then 194.1.3.0। ठीक है, कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास सी का आईपी है। सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.255.255.255.0, then 255.255.255.0। सबनेट मास्क सबका सेम रहेगा, दैट इज 255.255.255.0, 255.255.255.0। ठीक है, सबका इंटरफेस क्या रहेगा, इस इंटरफेस पे मींस ए इंटरफेस पे, ऑल आर कनेक्टेड विद द ए इंटरफेस। ठीक है, मींस ये कंप्लीट नेटवर्क हुआ। हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं कि सुपरनेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सबनेटिंग में ये हमने एक आईडी को कंप्लीट सबनेट्स में छोटे-छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया था। अब हमको सुपरनेट में क्या करना है, सुपर नेटवर्क में ये कंप्लीट चारों को वन में कन्वर्ट करना है। मींस अब क्या रहेगा हमारे पास रहेगा सुपरनेट आईडी। क्या आपको फाइंड आउट करना है, सुपरनेट का आईडी क्या होना चाहिए और उसका सुपरनेट मास्क क्या रहेगा, एंड द लास्ट थिंग इज इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस तो यही रहेगा और ये चारों को हमको कन्वर्ट करना है एक सुपरनेट आईडी में, इसका एक सुपरनेट मास्क होगा। ठीक है, इज इट क्लियर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट आईपी को लिखो। फर्स्ट आईपी क्या है 194.1.0.0। ठीक है, इसमें इस नेटवर्क का जो साइज है दैट इज वी नो दैट नेटवर्क साइज शुड बी सेम, 2n के फॉर्म में होना चाहिए। 2n क्या है 2:8 है, 2:8। ओके, एंड कितने नेटवर्क्स है, 4 नेटवर्क्स है, 1 2 3 4, दैट इज 4 into 2:8। ठीक है, 4 दैट इज नथिंग बट 2:2 into 2:8, इसको बोलेंगे 2:10। ठीक है, तो कंप्लीट साइज ऑफ द नेटवर्क कितना साइज है 2:10। ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक। साइज ऑफ द ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। 194.1.0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 0 को भी 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुपरनेट आईडी निकालते हैं। सुपरनेट आईडी निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं सुपरनेट का आईडी क्या है। ठीक है, सुपरनेट आईडी क्या होता है, हमको पता है कि सबनेट मास्क क्या होता है, सुपरनेट मास्क। पहले सुपरनेट मास्क फाइंड आउट करते हैं। सुपरनेट मास्क, सबनेट मास्क में क्या होता है, सबनेट मास्क में हमको पता है दो चीजें होती है। एक होता है एक हम क्या करते हैं कि जो नेटवर्क के बीट है, सबनेट मास्क में जो नेटवर्क के बीट है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो होस्ट के बीट है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, नेटवर्क के आईडी को नेटवर्क के जितने बिट्स रहेंगे उनको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट के जितने बिट रहेंगे उनको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें होता है ये, सबनेट मास्क में। लेकिन जो सुपरनेट मास्क है, तो सुपरनेट मास्क में हम क्या करेंगे, जो
देखो ये इंपॉर्टेंट है, सुपरनेट मास्क में जो फिक्स्ड बिट है, ठीक है, जो फिक्स्ड बिट है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेरिएबल है उनको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिक्स क्या है और 0 क्या है और वेरिएबल क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट आईडी को ओपन कर लिया, सेकंड आईडी क्या है 194.1.1.1.0, ये हो गया 0 0 0 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 1 6 7 8, okay, then 2.0, that is 194.1.2 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिर्फ हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है, 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो सब 0 ही रहेगा, 1 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 रहेगा, 2 का रिप्रेजेंटेशन 1 0, 3 का क्या रहेगा 1 1 आ जाएगा, मींस 194.1. 3 का रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6 1 1, ठीक है। ये 0 का रिप्रेजेंटेशन, 1 का रिप्रेजेंटेशन, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 है, ये 0 तो 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं सुपरनेट मास्क, ठीक है। सुपरनेट मास्क में हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि सुपरनेट मास्क जो रहेगा, सुपरनेट मास्क में हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड बिट है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेरिएबल है और जो वेरिएबल बिट्स है उनको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिक्स्ड बिट मींस व्हाट, फिक्स्ड बिट मींस देखो यहाँ पे 194, यहाँ भी 194, यहाँ भी 194, यहाँ भी 194, मींस ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, मींस 194 एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ भी 1 है, 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 तो ये भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये सब 0 है, ये 0 ही है, ठीक है, ये सब 0 है, इट इज 0, ठीक है, these all are 0, it is 0 0 0 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जीरोस हो गए, ठीक है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज मींस व्हाट, चेंज मींस देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मींस ऑल आर नॉट सेम। यहाँ तक की क्या कंडीशन था हमारा, यहाँ तक ये कंडीशन था कि सब सेम थे, ठीक है, यहाँ तक ये कंडीशन था कि सब सेम थे, यहाँ से सब डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मींस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब भी 0 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अभी हमने क्या बताया कि सुपरनेट मास्क फाइंड आउट करने के लिए फिक्स्ड बिट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, कर लो, चलो 194, तो इसका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 ये भी फिक्स्ड बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी फिक्स है, ठीक है। देन थर्ड यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बिट्स आर फिक्स्ड, तो 1 2 3 4 5 6 बिट को 1 कर देंगे, बाकी जितने वेरिएबल बिट्स है सबको 0 कर देंगे। वेरिएबल बिट्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 0 0 डॉट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ये आ गया इसका सबनेट सुपरनेट मास्क, तो सुपरनेट मास्क को लिख लो, ये क्या है, ये है 255, ये क्या है, ये भी है 255, ठीक है, ये क्या है, ये डॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाइफर्केशन के लिए ये बताया था कि ये 6 1 है क्योंकि यहाँ इसके 6 बिट है, थर्ड ऑक्टेट के 6 बिट उधर चले गए और ये बाकी के जो वेरिएबल बिट्स है वो इस साइड में आ गए, ठीक है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, देखो कंप्लीट रहेगा तो 255 रहेगा, 255 में से 1 2 मींस इसका डेसिमल वैल्यू है 1, इसका डेसिमल वैल्यू है 2, 2 + 1 3, 255 में से 3 निकाल दो, कितना हो गया 252, 252 डॉट ये तो 0 ही, ठीक है। ये आ गई सुपरनेट आईडी, सुपरनेट आईडी क्या है 255, लिख लो यहाँ पे 255 डॉट 255 डॉट
252.0 252.0 आ गया सुपरनेट मास्क। ठीक है, सुपरनेट मास्क आ गया। अभी हमको पता है कि अगर आपके पास में आईपी एड्रेस गिवन है, कोई आईपी एड्रेस गिवन है और उसका सबनेट मास्क भी गिवन है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों का एंड ऑपरेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है नेटवर्क का आईडी, मिलता है ना? यस, लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा है कि किसी भी आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है? उसके नेटवर्क का आईडी मिलता है। अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है? यहाँ पे आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये, या ये, या ये, कोई भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, इन चार में से। सबनेट मास्क यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबनेट मास्क एक ही है, दैट इज सुपरनेट मास्क, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सुपरनेट आईडी मिल जाएगा, ठीक है। मींस हम ये किसी भी नंबर के साथ में, ये किसी भी एक नंबर के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं? सुपरनेट मास्क का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? सुपरनेट आईडी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सुपरनेट आईडी कैसे मिलेगा? ठीक है, अभी मैं इसको और क्लियरली आपको बताता हूं कि सुपरनेट आईडी कैसे मिलेगा। हमको पता है कि किसी भी आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेटवर्क आईडी मिलेगा। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये हमारे पास में सुपरनेट मास्क तो है, इस सुपरनेट मास्क को किसी भी आईडी के साथ में, जो हमारे पास चार आईडी है 1 2 3 4, इसमें से किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई करो हमको ये मिल जाएगा, सुपरनेट आईडी मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, कोई भी एक आईपी ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं सपोज ये देखो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? 194.1.194 को रिप्रेजेंट करना है क्या बाइनरी में? ठीक है, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, आपको किसको करना है? 194 को। 194 को कन्वर्ट करने के लिए पहले देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, हमको क्या चाहिए? 194। 194 के लिए देखो 128 और 64 कितना हो गया? 192 हुआ ना? यस 192 में और 4 मिला कितना हो गया? 190 और वो तो 196 हो गया। हमको क्या है? 194 ही चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया? 192, उसमें 2 मिला दो कितना हो गया? 194, बाकी सब कुछ 0 कर दो। ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया? ये 194 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। देखो ये 128 और 64, ठीक है, शेयर दो और 180 192 में 2 मिला दो 194, ये 194 का बाइनरी हो गया, ठीक है। तो 194.1 का बाइनरी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का बिट 1 है, देन 0 तो सब 0 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सुपरनेट मास्क के साथ। सुपरनेट मास्क क्या है? 255 255 252 और 0, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, ये 255 है, दिस इज 252, 1 2 3 4 5 6 और ये दो 0 और ऑल आर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि लास्ट वाला 0 है, ये 252 है, ये 252 है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा, दैट इज 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1.1 इज 1, 0.1 0, 0.1 0, 0.1 0, 0.1 0, 1 इज 1, 1 0 इज 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1.1 1 हो जाएगा, डॉट यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन करो 0 आएगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो 0 आएगा। तो ये आपको क्या आ गया? क्या आ गया हमारा सुपरनेट आईडी, ठीक है। सुपरनेट आईडी क्या है? सुपरनेट आईडी है दिस इज 194.1.1.0.0 मींस क्या मिलता है? हमारा फर्स्ट आईडी ही मिलता है। फर्स्ट आईडी जो रहेगा वही आपका सुपरनेट आईडी रहेगा,
194.1.194.1.0.0 ठीक है। ये तो हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट आईडी से। अगर हम फर्स्ट आईडी के बजाय सेकंड आईडी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? थर्ड ऑक्टेट के अंदर में ये 0 के बजाय ये 1 हो जाएगा, ये 1 भी होगा तो भी ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आईडी लेते हैं 2 मींस 10, ठीक है, 10 मींस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अभी भी इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 ही आएगा। मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी नेटवर्क के इस आईडी के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं सबनेट मास्क को, तो हमको मिल जाएगा उसमें से हमारा सुपरनेट का आईडी। ठीक है, तो अभी हमने 2 किया, 2 भी करने के बाद में हमको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। सपोज मैं ये थर्ड आईपी को मल्टीप्लाई करता हूँ, थर्ड आईपी इज नथिंग बट 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 1। ठीक है, अभी भी मल्टीप्लाई करो, देखो ये 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 ही आएगा। ठीक है, मींस किसी भी आईपी को इस सुपरनेट आईडी के साथ में हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको ये सुपरनेट आईडी मिल जाएगा। ठीक है, सुपरनेटिंग का एक और एडवांटेज ये होता है कि सुपरनेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज क्लास सी का आईपी है, क्लास सी के आईपी में कितने मैक्सिमम हम होस्ट हो सकते हैं? हमको पता है कि मैक्सिमम होस्ट 2^8 - 2 होंगे, 2^8 में 128 - 2। ठीक है, 2^8 - 2 सॉरी, इतने पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं। अगर हमको 500 होस्ट कनेक्ट करना है, क्या हम क्लास सी का आईपी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्लास सी का आईपी हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 आईपी है क्लास सी के, तो उन दोनों आईपी को हम सुपरनेटिंग यूज करके क्लास सी में ही 500 के नियर अबाउट 500 हम क्या यूज कर सकते हैं? होस्ट यूज कर सकते हैं। ये एक और एडवांटेज हो सकता है सुपरनेटिंग का। ठीक है, सुपरनेटिंग का कांसेप्ट क्लियर है? सुपरनेटिंग होता क्या है? मल्टीपल छोटे-छोटे नेटवर्क्स को जो यह सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, उनको एक नेटवर्क में हम कंबाइन करने के लिए सुपरनेटिंग यूज करते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि राउटर जो है वो राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, और उस राउटिंग टेबल के अंदर में अगर किसी दूसरे नेटवर्क में बहुत सारे छोटे नेटवर्क है तो उनका सबका इंफॉर्मेशन इस राउटर को मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, उसका डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा? सिंपली उस कंप्लीट नेटवर्क का एक सुपरनेट आईडी डिसाइड करेगा और उस सुपरनेट आईडी के थ्रू उसको कम्युनिकेट करेगा। फिर वो सुपरनेट आईडी के बाद इस राउटर पे जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो डिसाइड करेगा कि अपने सब नेटवर्क्स में से कौन से नेटवर्क को ट्रांसफर करना है, डेटा इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। ठीक है, तो सुपरनेटिंग में होता क्या है? सुपरनेटिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो हमने एक एग्जांपल लेके देखा है कि मल्टीपल नेटवर्क्स है जिसका सेम सबनेट मास्क है और उसका इंटरफेस ये ए है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसका आईडी लेंगे, उस नेटवर्क आईडी में उसको क्या करेंगे? उसका एक फिक्स पाथ रहेगा और एक वेरिएबल पाथ रहेगा। फिक्स पाथ को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल पाथ को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका सबनेट ये क्या रहेगा? ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका CIDR वैल्यू कितना रहेगा? CIDR वैल्यू नहीं लिखा। ओके, CIDR वैल्यू रहेगा इसका, देखो यहाँ पे ये 2^10 मींस 10 बिट किसको चले गए? 10 बिट गए होस्ट के लिए, तो बाकी नेटवर्क के लिए कितने बच गए? 22। 32 में से 10 गए तो कितना बचा? 22। सो इसका स्लैश कितना रहेगा? /22। CIDR क्या रहेगा? 22। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेंगे, उसमें आपको ये CIDR का मैं कैसे फाइंड आउट करना है ये बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट नेटवर्क का साइज देखा है कि कंप्लीट नेटवर्क का साइज कितना है? 2:10। तो ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 ये है नंबर ऑफ बिट्स किसके? होस्ट के। तो नेटवर्क के कितने बिट बच गए? नेटवर्क के बिट बच गए 32 में से 10 निकालो, टोटल 32 बिट है, उसमें से 10 निकालो तो 22 बिट बच गए। तो ये 22 बिट किसके हैं? नेटवर्क के हैं। इसके लिए हम /22 से रिप्रेजेंट करेंगे सुपरनेट आईडी को। इसका CIDR क्या रहेगा? /22। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल हम पार्ट 2 वीडियो में सुपरनेटिंग के क्लियर कर देंगे, सो दैट सुपरनेटिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।